गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए आपका गणित का सिलेबस देखेंगे, जो कि आपका दिल्ली डिपार्टमेंट एजुकेशन की तरफ से सिलेबस प्रोवाइड करा जाता है। ये आपका जो फॉर लास्ट मंथ सीबीएसई ने भी सिलेबस निकाला था, तो ये उसके सेम ही होता है, बट सीबीएसई क्लास को ज्वाइन करके सिलेबस देती है और थोड़ा ऐसा सिलेबस होता है जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। और डीओई इसे ही ईजीएस्ट और सिंपल वे में कि कौन टर्म वाइज आपको ये सिलेबस अच्छे से समझा के आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करती है। तो आज हम उसी डीओई का सिलेबस देखेंगे, सिलेबस और पेपर पैटर्न समझेंगे। 2022-23 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस होगा। और अगर आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बना रखी है कि कैसे डाउनलोड करें, वो भी आप उसे देख के सारे सिलेबस सारे सब्जेक्ट के डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2022-23 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। वो 9th का खुल गया था। ये 2022-23 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए 10th क्लास का सिलेबस है और विषय कोड 041 और 241 दोनों के लिए। यानी जो आपका स्टार्टिंग में आपने गढ़ा था ना गणित, जो मैथ्स होती है वो बेसिक होती है, स्टैंडर्ड, तो ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के ही सिलेबस सेम होते हैं, तो वो दोनों का ही हम देखेंगे। यहाँ पे यूनिट चैप्टर के जो यूनिट है उनमें मार्क्स का दे रखा है, ब्लूप्रिंट दे रखा है, आप इससे अपने मार्क्स देख सकते हैं कि चैप्टर को ये वाला चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। जो आपका सिलेबस है वो टर्म वाइज होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। टर्म वाइज होगा। टर्म 1 में आपके चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, चैप्टर नंबर 2 बहुपद, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। ये चैप्टर जो आपके टर्म 1 के ये 30 सितंबर 2022 तक इन चैप्टर्स को आपको पूरा कर लेना है, क्यों इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, मध्यवर्ती परीक्षा यानी मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। देन आपका फिर उसके बाद टर्म 2 स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, चैप्टर के जो यहाँ पे लिखा गया है इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि यही टॉपिक्स आएंगे। बहुत सारे चैप्टर के अंदर टॉपिक डिलीट भी हुए हैं, तो जो यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखे वो चैप्टर में नहीं आ रहे, वो आपको नहीं पढ़ने। यहाँ पे हो गया आपका टर्म 1 का सिलेबस। टर्म 2 यहाँ से स्टार्ट होता है जब आपका एक एग्ज़ाम हो जाएगा। जितने चैप्टर्स है उसके बाद उन चैप्टर्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर टर्म 2 स्टार्ट होगा जिसमें चैप्टर नंबर 4 आएगा दिग्ज्ञात समीकरण, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 10 वृत्त, चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता। ये वाला चैप्टर, ये जो टर्म 2 है, ये भी आपका 15 दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए। ये 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर आपका एक एग्ज़ाम होगा। फिर इस एग्ज़ाम होने के बाद एक लास्ट में एक और एग्ज़ाम होगा, जो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला के होगा। यानी टर्म 1 में जितने चैप्टर्स आ रहे थे और टर्म 2 में जितने चैप्टर्स आ रहे थे उन दोनों को मिला के आएगा एक एग्ज़ाम होगा, जिसे हम कहते हैं प्री बोर्ड। जो बोर्ड से पहले की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड इस फुल फॉर्म होती है, तो बोर्ड से पहले जो एग्ज़ाम होता है उसे प्री बोर्ड कहते हैं। प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा यहाँ पे, और इसमें टर्म 1 टर्म 2 पूरा आएगा। और फिर प्री बोर्ड होने के बाद जो आपका फाइनल टर्म का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम, वार्षिक बोर्ड परीक्षा होगी। वार्षिक बोर्ड परीक्षा में आपका पूरा ही सिलेबस आएगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी टर्म 1 भी आएगा और टर्म 2 भी आएगा। ये मैंने हर सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो में बताया, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि टर्म 1 ही आएगा या सिर्फ टर्म 2 ही आएगा, क्योंकि आपका दोनों ही आना है। अब मैथमेटिक्स बेसिक या स्टैंडर्ड, इस पे आपको बता रखा है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेनी है, अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है तो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग में आपके 54% आएगा, और अप्लाइंग का आपका 24% आएगा, और इवैल्यूएटिंग का और क्रिएटिंग का, एनालाइजिंग का, ये मिला के 22% का आएगा। और ऐसे ही बेसिक वालों का भी है। मैथमेटिक्स बेसिक में रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग 75%, ये ज़्यादा है, क्योंकि बेसिक का आपको पता है ईजी होता है और स्टैंडर्ड वालों का हार्ड होता है। अप्लाइंग का 15% आएगा, और यहाँ पे मार्क्स बता रखा है 12 नंबर का आएगा।
और एनालाइजिंग, इवेल्यूटिंग और क्रिएटिंग 10% आएगा, यानी 8 नंबर का आएगा। और टोटल 80 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट में आपका जो कि 20 मार्क्स का होता है। पेन पेपर टेस्ट यानी जो आपका टर्म 1 हुआ या टर्म 2 हुआ या प्री बोर्ड हुआ, उसमें से उसके में मार्क्स लग जाएंगे 10 मार्क्स। पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का और मल्टीपल असेसमेंट भी इसमें यानी पेन पेपर टेस्ट 5 मार्क्स का और मल्टीपल असेसमेंट 5 मार्क्स का। पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का और लैब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ 5 मार्क्स की आपकी आ जाएगी। यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस मैथ्स का हिंदी मीडियम में कंप्लीट होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी सब्जेक्ट का भी मेरे चैनल पे डल रखा है, और अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने एक वीडियो में बता रखा है आपको। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।